भिवानी जिले के गांव ढारी लक्ष्मण में 19 साल की लेडी टीचर मनीषा की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। ये केस और पेचीदा होता जा रहा है। कई दौर की जांच के बाद भी सीबीआई के हाथ खाली हैं और कोई सुराग भी हाथ नहीं लगा है। इसी कड़ी में गांव में पंचायत ने आज फिर से मनीषा मौत मामले को चर्चा के केंद्र में ला दिया। मनीषा की मौत को 91 दिन बीत गए हैं, लेकिन न्याय की उम्मीद अधूरी है। मनीषा के पिता ने भी पंचायत में अपनी बात रखी और न्याय की गुहार लगाई। क्या कुछ नया अपडेट सामने आया है? मनीषा के पिता ने क्या कहा है पंचायत में? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। मनीषा के पिता संजय ने पंचायत के दौरान हाथ जोड़कर ग्रामीणों से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को न्याय दिलाओ ताकि किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना हो। इस भावनात्मक अपील के साथ पंचायत में मौजूद ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। पूरे गांव के साथ आसपास के इलाकों से भी लोग इस पंचायत में शामिल हुए। पंचायत का मकसद था सीबीआई जांच में तेजी लाने और सच को सामने लाने की मांग करना। काफी विचार विमर्श के बाद पंचायत ने यह फैसला लिया कि 30 नवंबर को गांव में सांकेतिक धरना आयोजित किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीण भूख हड़ताल भी करेंगे। पंचायत का कहना है कि अब तक सीबीआई जांच में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है और ना ही परिवार या ग्रामीणों को कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है। ग्रामीणों ने कहा कि वो ये धरना सरकार को जगाने और जांच में तेजी लाने के लिए करेंगे। पंचायत का ऐसा मानना है कि यदि लोगों की आवाज बुलंद होगी तो शायद जांच एजेंसियों पर दबाव बनेगा और मनीषा के साथ न्याय हो सकेगा। पंचायत में शामिल किसान नेता सुरेश गौत ने कहा कि हरियाणा सरकार को तुरंत सीबीआई से रिपोर्ट मंगवानी चाहिए और जांच की गति बढ़वानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये एक बेटी के सम्मान और समाज के विश्वास से जुड़ा सवाल है। अगर सीबीआई जैसी एजेंसी भी इतने दिनों में सच्चाई तक नहीं पहुंच पाई तो आम आदमी किससे उम्मीद रखे? सुरेश गौत ने सुझाव दिया कि गांव स्तर पर एक दिन का सांकेतिक धरना आयोजित कर सरकार को चेतावनी दी जाए ताकि जांच में तेजी लाई जा सके और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। बता दें कि सीबीआई अब तक 3 बार भिवानी आ चुकी है और अपने स्तर पर जांच कर चुकी है। हालांकि 27 अक्टूबर को टीम दिल्ली लौट गई और तब से वहीं से जांच आगे बढ़ा रही है। परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि सीबीआई ने अब तक कोई ऑफिशियल अपडेट साझा नहीं किया है। न ही स्पष्ट हुआ है कि जांच किस दिशा में जा रही है या किन लोगों से पूछताछ हुई है। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम पहली बार 3 सितंबर को भिवानी पहुंची थी। टीम ने कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन अब तक ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई और ना ही कोई ठोस रिपोर्ट सामने आई है। इसके बाद सीबीआई की टीम 2 बार दिल्ली लौट चुकी है। ग्रामीणों का भी ऐसा कहना है कि इतनी बार जांच के बाद भी अगर एजेंसी सच्चाई तक नहीं पहुंच पा रही है तो ये जांच प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। परिवार का ऐसा कहना है कि हर दिन न्याय की उम्मीद में एक नई पीड़ा झेलनी पड़ रही है। पंचायत के अंत में मनीषा के पिता संजय ने कहा कि हमने सब कुछ कानून के भरोसे छोड़ा, लेकिन आज भी हमें बस इंतजार ही मिला है। मेरी बेटी को न्याय दो, वरना हम गांव के लोग खुद सड़कों पर उतरेंगे। उनकी इस गुहार ने माहौल भावुक कर दिया। ग्रामीणों ने आश्वासन दिया कि वो 30 नवंबर के धरने में एकजुट होकर शामिल होंगे। 91 दिन बीत जाने के बाद भी सीबीआई के पास ठोस सबूत या रिपोर्ट सामने न आने पर लोगों में गहरी नाराजगी है। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि इतनी बड़ी एजेंसी होने के बावजूद अगर सीबीआई सच तक नहीं पहुंच पा रही तो आम जनता किससे उम्मीद रखे? अब सबकी निगाहें 30 नवंबर को होने वाले सांकेतिक धरने पर है, जहां गांव एकजुट होकर मनीषा के लिए न्याय की आवाज बुलंद करेगा। मनीषा की मौत मामला केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज की संवेदनाओं से जुड़ा मुद्दा बन गया है। न्याय की प्रतीक्षा में बीतते दिन सरकार और जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या 30 नवंबर के इस सांकेतिक धरने के बाद सीबीआई जांच में कोई नई गति आती है या फिर ये मामला भी धरा का धरा ही रह जाता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।